जय हो सान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठे चील और एक ठे कौआ पे आधारित बा। तो कथा में आप लोग सुने कि औसान माता की कृपा से कैसे चील और कौआ अगले जन्म में इंसान बन के पैदा भय। कथा ध्यान पूर्वक सुने, कमेंट करके बतावे कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक ठे बहुत बड़ा पीपर एक पेड़ रहा। वह पीपर एक पेड़े में एक ठे कौआ रहत रहा और एक ठे चील रहत रहा। वही में ठे खोरड़ रहा, वही खोरड़वा में दोनों रहत रहन। तो चील और कौआ में बहुत जबरदस्त दोस्ती रही। ये सभी आपस में बहुत प्रेम से रहत रहन और जहां जाए दोनों जने चारा वारा चुने तो सथवे जाए। चील कौआ एक के साथे जाए, जहां चारा खोजे को या कुछ भी हो, उड़े को, घूमे टहरे को, ते लोग साथे में जात रहन। तब एक दिन कैसे बात है, चील कौआ वहीं खोरणे में बैठा रहन। अब आपस में कुछ वार्तालाप करत रहन। तो चील के दिमाग में अचानक का आए तो कौआ से पूछे कि ई बतावा तू पिछले जन्म में का रहा, का तुम्हें याद बा? तो कौआ कहे कि हाँ बिल्कुल याद बा। पिछले जन्म में हम इंसान रहे, अब एक ठे राजा के लड़का रहे, हम राजकुमार रहे। तो फिर चील पूछे ती बतावा कि का तुम्हें याद बा कि तू कौन कर्म ऐसे कहे रहा जौने वजह से तू कौआ बन गया है जन्म में? तो कौआ कहे हाँ इहो याद बा। तो चील कहे कि बतावा ओका उत्सुकता है। तू कहे कि बतावा काऊ कहे रहा। तब वो कहे हम बहुत उद्दंड रहे, हमें कोनो चीज के डर तो रहा ना है। हम सोचत रहे हमार बाप है राजा हैं और क्यों हम कुछ कह न पाए, ना क्यों शिकायत कह पाए हमार, काहे हम राजकुमार रहे हमार शिकायत क्यों जल्दी करे और ना जात रहा केहू से। ते नाते से हम बहुत उद्दंड रहे और यार बाहर जाई जे कहूँ क्यों कोनो काम करत रहे तो हमारे अंदर ये आदत रही कि हम ओका बहुत भुकावत रहे, ओका जानबूझ के परेशान करत रहे, उसे कुछ न कुछ बात करा करी ऐसे काम जेने को क्यों बिजी रहत रहा कोनो काम में, कुछ करत रहा, पढ़त रहा, लिखत रहा, पूजा पाठ करत रहा, तो का हम भुकावत रही। अब हमें अच्छा लागे कि जब वो चिड़चिड़ात रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि हम घूमत घूमत गए एक ठू बने में, और बने में एक ठू ऋषि के मड़ई रही। वही मड़ई में बैठ के ऋषि अपन पूजा पाठ करत रहन, ध्यान लगाए रहन। और जब उनका हम ध्यान लगाए देखे तो हम सोचे बेनहू कैसे भुकाई, तो फिर इनहू चिड़चिड़ई है। और जब क्यों चिड़चिड़ात रहा तो हमरे बड़ी हंसी आवत रही, यही मारा हम सबका ऐसे करत रहे। तब हम उनके लगे जाए बैठ के अपन बतूनी करे लागे, कहूँ कुछ पूछे लागे, कहूँ कुछ पूछे लागे। अब ऋषि के ध्यान में व्यवधान होए लाग। यह नाते से वह परेशान हो गए, धाय धाय हम गुस्सा वाली निगाह से देखें और इससे इशारा करें कि तू ऐसे जा भागा, लेकिन हम ना भागत रहे, हमें और अच्छा लागत रहा कि चिड़चिड़ात हैं, हम उन्हें और भुकावत रहे। कुछ न कुछ हम उनसे सवाल करा करते रहे, खूब पूछत रहे। और जब पूछत रहे तब ऋषि अपन ध्यान वान छोड़ देहन, काहे से एकदम व्यवधान हो भाई उनका, तो अपन ध्यान छोड़ देहन, उनके बहुत तेज गुस्सा लाग। अब हम शराब देहन कहन जा जैसे तू कौवन की ना काव काव करत है वैसे तू अब अगले जन्म में कौए हो गया। तब यही नाते हम अगले जन्म में कौआ हो गए। लेकिन तू बतावा तो का याद बा कि तू पिछले जन्म में काव रहा? तो चिलवा कहेस कि हाँ हमहू के याद बा, पिछले जन्म में हमहू इंसान रहे, अब एक ठू पंडित का लड़का रहे। तब कौआ कहन तू बतावा कि तू कैसे चील बने जन्म में, तू कौन कर्म कह रहा? हम तो अपन कर्म कहानी बताए, अब तू अपन कर्म कहानी बतावा। तो चिलवा कहे बिल्कुल बताई, हमहू तो इनकी ना बहुत उद्दंड रहे। अब हम यार बाहर जाई तो सबके देखी जे पढ़त उड़त रहा है वो पीछे सबको बार बार खींच लेत रहे, क्यों लड़की रहा वो चोटी खींच ले, लड़का रहा ओकरे मुंह में जो चुरकी उर्की रहा ओका खींच लेत रहे। तो कहूँ केहू के नाखून मार दे तो कहूँ केहू कुछ करी, ऐसे करत रहे, हमहू बहुत उद्दंड रहे। तो सब शिकायत लेके हमरे पिताजी के पास आवत, पिताजी हमें डांटे उटे, ओकरे बाद फिर छोड़ दें। तो फिर हम करे लागे ऐसे, हमका बहुत अच्छा लागत रहा सबका परेशान करे में। तो वैसे एक दिन की बात है, जैसे तू कहा थे आके ऋषि बैठा रहन ध्यान में, तो वैसे एक जगह गए तो ऋषि ध्यान में बैठा रहन। तो वह बैठा रहन तो उनके दाढ़ी बड़ी बड़ी रही और उनका बार बहुत बड़ा बड़ा रहा, खुला रहा और अपन यज्ञ करत रहन। तब हम गए और जाए के उनके बार पीछे से खींच ले, और जब खींच ले तो उनका बड़ी गुस्सा लाग भाई, उनका दर्दो भय और उनके पूजा पाठ में विघ्न पड़ा तो उनका बहुत तेज गुस्सा लाग। तब हमका वह डांटे
और हम ये शराब दहन कहें जैसे चिल्होन किना तो यार वहां नोचत फिरत रहा था, अगले जन्म में जाए तो चील्हे पैदा होगा बन के। अब ये हम शराब दहन वही कारण से हम अगले जन्म में चील बन के पैदा भये। तो कौआ कहे सी तो गजब है, तुहू शराब मिला हमोक शराब मिला, लेकिन अभी शराब कैसे दूर होए, कैसे हमरे सब फिर से इंसान के रूप में जन्म ले, ये सोचे वाली बात बा। तब वो कहे कि भाई अब का कही जाए, अब पता ना बा कैसे का होए का न होए। तो फिर दोनों जने भूखान रहन, कौआ चील कहें चला जौन है पहले चारक तलाश कई जाए, कहूँ देखी कुछ खाए पिए के मिले, अब उ कुल तो बाद में सोचा जाए कैसे का होए का न होए। तब कौआ चील दोनों जने उड़ गए अपन चारक तलाश में। उड़त 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 एक जगह पहुंचे कि वहीं एक ठो नदी रही, वही नदी के किनारे एक ठो नीम के पेड़ रहा और वहीं एक ठे मंदिर रहा। तो इनके सभी देखें को मंदिर के सामने बड़ी भीड़ लाग रही, सारी औरतें जात रही मंदिरे में खूब बढ़िया सज धज के कपड़ा लत्ता खूब पहिर के। तो जात रही देखें कि इनके सब काहे इतनी भीड़ बा। तो कौओ कहन कि जाए दे जौन मन कहे तौन हो भीड़ होए होए। तो फिर चिलवा कहे नहीं कौनो बात तो बाय, इतनी भीड़ है बा हो सकत है कुछ हमरो सबका खाए पिए के मिल जाए। तो दोनों जने आपस में विचार के हैं। तो कौआ रहा तो तेक्का आंख लेकिन ओकरे देखा तो बहुत। तो वहीं देखा मंदिर के सामने उनका कुछ लाई गिरी रही। जब लाई गिरी रही तो अपने आंखें से देखें तो चील्हे से कहन कहन देखा हुआ कुछ खाए पिए वाला सामान गिरा हुआ अनाज उनाज है, चला हम तुम का बिन के खावा जाए। तो दोनों जने गए हुआ बिन के खाए लागन। अब जब बिन के खाए खातिर गए तो मंदिरे में देखें भाई मंदिर के सामने गिरे रहा है। तो जब वहां तक गए तो देखें कि मंदिरे में कोनो पूजा होत रही, और पूजा में कथा भी होत रही। तो इनके सब कहन देखी कौन पूजा होत हो भाई। तो दोनों जने वहीं रुक गए। तो कौआ कहे चला हम सब पूजा कथा सुन लिया जाए, का पता हमरो सबका कुछ पाप क्षमित हो जाए तो हमरे सब अगले जन्म में इंसान बन जाई। तो चिलवा कहे हाँ भाई तू ठीक कहा थे, चला महू तू पूजा सुन जाए ऐसे यहाँ। तो दोनों जने का कहे वही मंदिर गेटे पे बैठ के पूरा पूजा और कथा सुने। तो वो अवसान माता का मंदिर रहा। अवसान माता के मंदिरे में बृहस्पतिवार के दिन रहा है, सामूहिक दुर्दुरिया होत रही। तो पूजा पाठ भय के बाद वह सब कथा उथा चलत रही। ते सब कथा में सुनेन की अवसान माता सबके संकट दूर करत ही और सबका रक्षा करत ही, जे उनका मन से मानत है, जे उनसे प्रार्थना विनती करत है तो उनके मनोकामना अवसान माता पूर्ण करत ही। तो कौआ कहे चिलवा से कि देखा कथा में तो ऐसे बाय ये अवसान माता है, ये सबके संकट दूर करत ही, तो चला हमहू सब अवसान माता से प्रार्थना किया जाए ही बैठे बैठे। तो उनके सब दोनों जने वहीं बैठे बैठे अवसान माता से प्रार्थना कहन कहन हे अवसान माता कि हमरे सबके कर्म के अनुसार जौन हमरे सब कौआ चील के ओन पाए है ऐसे कुछ करा जौने हमहू सब इंसान बन जाई। ऐसे कहन ओकरे बाद फिर जौन वहाँ अनाज पानी थोड़ा बहुत गिरा रहा दाना होना, ओकरे बाद उड़ के वो सब बिन के वो सब खाए के उड़ गए। काहे से कि जब सब औरतें आवत रही भोग प्रसाद के लिए माता जी के, तो वही में से कुछ लाई वहीं गिर गई। तब वो सब का कहन कहन कि अब चला वो जौन पीपर के पेड़ में हम सब रही थे ओका छोड़ दिया जाए, चला यही नीमिक पेड़ बैठा जाए। और जब यहाँ आवत जाई है सबे कथा कही है पूजा करी है तो हमरो सब में शामिल हो जावा जाए, जब हमें शामिल हो जाए तो हमरो सबका कुछ पुण्य मिल जाए। तो यह विचार करके चील कौआ दोनों जने वही नीमिक पेड़े पर रहे लागन। तो वैसे वहीं हर 28 दिन बृहस्पतिवार का दुर्दुरिया होए लाग। और जब दुर्दुरिया होए तबे दोनों जने ही मंदिर गेटे पे बैठ के बड़े ध्यान से श्रद्धा भाव से पूजा सुने कथा सुने अवसान माता से विनती करें। जब तक कथा पूजा हो तब तक के सभी दोनों जने वहीं बैठ के विनती करत रहें। ऐसे ऐसे 2 महीना का समय बीत गए। और जब 2 महीना का समय बीत गए तो अवसान माता इनके सबसे बहुत प्रसन्न भई। तो ऐसे एक दिन की बात है कि अवसान माता दुर्दुरिया चबुआ जब मेहरारून सब गई तो वह जौन दाना चबेना थोड़ा बहुत गिरा रहा छूटा रहा, थोड़ा सा पेड़ा रहा, थोड़ा सा गुड़ रहा, तो एक चील कौआ खाएन ऐसे हरदम करत रहे। जो न छूटा रहा तो का माता जी के प्रसाद लोग खात रहे। काहे से कथा में सुनन की प्रसाद के बड़ा भारी महात्म बा, अवसान माता के प्रसाद खाए बड़ा फल मिलत है। ते नाते सभी और खात रहे, भूख तो लागे रात रही नाते खात रहे भाई। तो ओका कुल खाएन और खाए के वही नीमिक पेड़े जाए फिर बैठन। और जब नीमिक पेड़े जाए बैठे न सब मेहरारून चली गई रही तो अवसान माता प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई कहीं कि तोहरे सब जानवर है जीव जंतु है कौआ पक्षी है
ओकरे बावजूद तोरे सब इतने श्रद्धा भाव से हमार पूजा कथा सुनत है। और का कारण है, काहे इतना विनती रोज करत है? का चाही? जौन चाहत हो आज मांगा, हम दई देव, काहे से हम बहुत प्रसन्न है। तब इन सब कहन कि भाई तो माता जी आई गई प्रसन्न होई के, तो आपस में कौआ चील एक दूसरे की तरफ देखें तो कहन कि माता जी हमरे सब बहुत परेशान है, हमरे सब पिछले जन्म में इंसान रहे, आप तो जानते हो, और यह जन्म में हम कौआ चील हो गए है अपने कर्म के अनुसार से। तो हम सब ये चाहत है कि जल्दी से जल्दी हमार सबका मृत्यु हो जाए और अगला जन्म मिले तो इंसान को मिले। तो माता जी कहीं ठीक बा, ऐसे होए 1 महीना बाद तोहार दोनों जने की मृत्यु हो जाए, ओकरे बाद जब तब तोहरे सबका जन्म होए तो अच्छे खानदान में इंसान के घरे होए। ऐसे कह के माता जी अंतर ध्यान हुई गई। माता जी अंदर ध्यान हो गई। वैसे इनके सबका क्रम बहनों चलत रहा कि जब पूजा पाठ हो तैसे बड़े ध्यान से वहाँ बैठ के सुने, जो बचे प्रसाद वगैरह हो सब खाए। ऐसे ऐसे फिर 1 महीना के दिन बीत गए। जब 1 महीना के दिन बीत गए तो माता जी के आशीर्वाद के अनुसार कौओ की मृत्यु हो गई, चीलों की मृत्यु हो गई, और दोनों जने जब मृत्यु हो गए तो फिर वह सभी एक घरे में पैदा भैन, जाए के एक राजा घरे में पैदा भैन और दोनों जने राजकुमार के रूप में पैदा भैन। दोनों राजकुमार जब 5 साल के हो गए तब अपने माता से एक दिन कहन, कहे से इनके सबके पूरी बात याद रही, पुराने समय का मतलब पिछले जन्म के सारी बात इनका सबका याद रही। तो अपने माता से कहन कहन की अवसान माता के कृपा से हमका सबका इंसान के जन्म मिला बा। ऐसे ऐसे बात है, पिछले जन्म में हम कौआ रहे, चील रहे, दोनों जने अवसान माता कथा सुनत रहे, जो वह मंदिरवा बाए, तो वही मंदिरवा हम सब कथा सुनत रहे, वही नीमिक पेड़े पर रहत रहे, जो वही नीमिया पेड़वा बाए बताएं भाई, और वहीं के आसपास में रहबे की हाउ। तो रानी कहीं अच्छा तो का सबका याद बा, तो कहें हाँ हमका सबका अच्छे से याद बा, वहीं हम सब रहत रहे, वहीं हम सब पूजा कथा सुनत रहे, और वही के कृपा से अवसान माता से हमरे सब माने रहे। तो अवसान माता कहिन कि ठीक बा 1 महीना बाद तोरे सबका मृत्यु हो जाए, ओकरे बाद तू सभी इंसान के घरे में इंसान बन के पैदा होगा। तो वही अवसान माता का आशीर्वाद से हमरे सबका 1 महीना बाद मृत्यु हो रही, और हम सब आई के तोरे घरे में राजकुमार के रूप में पैदा भाई। अब आज 5 साल हम सब हो गई, तो हम ये चाहत है वही मंदिर पे चल के तू अवसान माता पूजा करा और दुरदुरिया चबवावा। तो रानी कही हमें कौन बड़ी भारी बात बा, हम चल के वहाँ दुरदुरिया चबवाए देव, हम तो हमेशा चबवाई थे दुरदुरिया, और पहले जब तू चिल कौआ रहा तबो तो हम चबवाए रहे, का हमें देखे रहा। तो चिल कौआ कहें बिल्कुल देखे रहे, हम तो देखते रहे जब तू आवत रहो वहाँ दुरदुरिया चबवावे, हम चिन्हत है तो का। तो कोनो बात ना बा रानी कहीं कहीं चला ठीक बा, अगला बृहस्पतिवार आए पूरे नगर के हम सुहागिन बुलाए के अवसान माता के दुरदुरिया मंदिर चबवाओ। तो ऐसे की ही पूरे नगर के सुहागिन बुलाए के अवसान माता के दुरदुरिया चबवाई। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।